गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं, जिसका विषय सामाजिक विज्ञान रहेगी। उसके सब्जेक्ट हमारा SST, जिसको हम सामाजिक विज्ञान में तो कार्यक्रम 76 करेंगे। ठीक है, दिनांक रहेगी 31 जनवरी 2022। विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, आज के वर्कशीट हम कोई अध्याय नंबर 3 भारत में राष्ट्र पर वो टॉपिक चल रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कार्य 74 एवं 75 में हमने ऐसे आंदोलन में सहकारी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कार्य 74 एंड 75 में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे आंदोलन के बारे में पढ़ा था और ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ा था। इस कार्य में हम ऐसे आंदोलन में बगान मजदूरी की भागीदारी तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बगानों में स्वराज। ठीक है, बगानों में क्या स्वराज के बारे में करेंगे, देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और देखो, आज की वर्कशीट भी बहुत वो आ रही है। ठीक है, आज के महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के अवधारणा के बारे में मजदूर की अपनी समझ थी। जो हमारे महात्मा गांधी के विचार थे ना, उनके स्वराज की अवधारणा के बारे में जो मजदूर अपनी समझ रखते थे कि असम के बगानी मजदूरों के लिए जो आज़ादी का मतलब था, कि जो असम के मजदूर के लिए जो आज़ादी का क्या मतलब था, कि उनके चरदीवारियों में जब चाहे आ जा सकते हैं। ठीक है, जिनमें उनको बंद करके रखा था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि क्या था, कि वे अपने गाँवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में क्या हुआ था? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बंगालों में जो इमिग्रेशन एक्ट जो था, वो जगह का नाम है। ठीक है, इंग्लैंड में पड़ता है ये। उनके तहत जो बगानों में काम करने वाले मजदूर थे ना, उनको इजाज़त दी गई थी कि बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। उनको इजाज़त में क्या हुआ था कि उनके बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। ठीक है, जब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना जब उन लोगों ने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। जो उन लोगों ने क्या ऐसे आंदोलन के बारे में सुना था, ठीक है, तो उनको ऐसा लगा था कि हमारे हजारों मजदूर जो है अधिकारियों की अवहेलना करने लगेंगे। ठीक है, उन्होंने बगान छोड़ दिए। वो जो थे उन्होंने बगान छोड़ दिए और घर चल गए। ठीक है, चल पड़े। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है। इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है, कि उनको लगा था कि गांधी राज आ रहा है और उनको ये भी लगा था कि हर एक को गांव में ज़मीन ही मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, उनने जो सोचा था उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं, और ना उनको ज़मीन मिली ना कुछ मिला। रेलवे और स्ट्रॉबेरी की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। जो रेलवे को रेल ना मिलने के कारण वो रास्ते में फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। ठीक है, फिर उनकी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई थी। ठीक है, अब हम करेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। ठीक है, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बात की गई है। चौरी चौरा नामक स्थान का नाम है। एक हिंसक घटना हुई थी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला जो महात्मा गांधी थे उसने असहयोग आंदोलन लेने का वापस फैसला लिया था। ठीक है, कांग्रेस के कुछ नेता थे, उनने जन संघर्षों से थक चुके थे संघर्ष करते करते। ठीक है, वे भारतीय परिषदों से चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे कि उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिशों की जो नीतियाँ थी ना, वो विरोध करना महत्वपूर्ण था। उनके विरोध करना क्या था? महत्वपूर्ण। जो CR दास थे ना, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का जो है उनने गठन किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे, युवा नेता, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दनाव बनाए हुए थे। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता के लिए वो दनाव बनाए हुए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन नाम का एक कुछ नेतृत्व था, उनको एक आयोग गठन किया था। ठीक है, इस आयोग को भी भारतीय सदस्य नहीं था, इन आयोग को भी भारतीय सदस्य नहीं मिला था क्योंकि सारे अंग्रेज थे। ठीक है, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जब 1988 में जो 28 में सॉरी साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ना, तब उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है, के नारों के साथ किया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस और मुस्लिम ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी में जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। ठीक है, तो लिंग पार्टियों में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। बिल्कुल याद है कि इस विरोध को शांत करने के लिए वो वायसराय लॉर्ड इरविन जो ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल से ऐलान कर दिया था। गोलमाल का ऐलान किया कि उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। ठीक है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्व जो सौराष्ट्र थे ना, उनकी मांग की गई थी कि औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ठीक है, तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक है, अब 2 प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। असहयोग आंदोलन में बगानी मजदूरी की भागीदारी एक पर वो लिखना है, नोट लिखनी है। तो आप इसका जो आंसर है ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो लिख सकते हैं आप इसका आंसर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो छोटा करके भी लिख सकती है इनमें से। ठीक है, जो मेन पॉइंट है, देखो रुको 1 मिनट, आप यहाँ से असम के बागानी ये वाला लिख लेना। ठीक है, लाइन को बस इतना तक लिख लेना। ठीक है, इतना तक लिख लेना तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, साइमन कमीशन पर एक नोट लिखना है, तो आप साइमन कमीशन वाला तो यही रहा आंसर, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, तो आप ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आप चाहे तो छोटा करके लिख सकते हो, यानी कि आप इतना तक लिख सकते हो। ठीक है, आंसर। आई होप बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, आशा करते समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस वीडियो में बने रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।